वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। एंड गाइस आज मैं फिर से एक नए स्टोरी के साथ आया हूँ। एंड आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ईगल एंड द वुड कटर। देखिए गाइस, आप सबको पता होगा ईगल का अर्थ होता है चील एंड वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा। तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा चील और लकड़हारा। तो चलिए गाइस, हम अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड उससे पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आपको रेड कलर का नीचे बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही गाइस उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और गाइस पीडीएफ के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ काइंड वुड कटर इन अ विलेज। देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक लकड़हारा रहता था। तो कहाँ रहता था? इन अ विलेज, अर्थात एक गांव में। या गाइस इसे हम एक तरीके से और भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि एक गांव में एक दयालु लकड़हारा रहता था। साथ ही गाइस यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो सेंटेंस है वो देयर से स्टार्ट हो रहा है। यही कारण है कि यह जो एक सेंटेंस है वो एक इन्वर्जन सेंटेंस है एंड इसी कारण से यहाँ देयर का उपयोग किया गया है। तो गाइस जब आप इन्वर्जन पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देयर का उपयोग यहाँ क्यों किया गया है। अब चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो एक दयालु लकड़हारा था वो एक गांव में रहता था और उसने क्या किया वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ही वंस, उसने एक बार, फ्रीड, फ्रीड का अर्थ होता है आज़ाद करना, मुक्त करना। तो उसने एक बार आज़ाद किया। तो क्या आज़ाद किया? अन ईगल, एक चील को। कहाँ से? फ्रॉम अ ट्रैप, यानी कि एक फंसे हुए चील को उसने एक बार आज़ाद किया। ये यहाँ कहने का प्रयास किया गया है। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं कि जो लकड़हारा था उसने एक चील को आज़ाद किया। उसके बाद आगे क्या होता है? वन डे, एक दिन, ही वेंट, वह गया यानी लकड़हारा गया, टू द हिल्स अर्थात पर्वतों पर, पहाड़ों पर गया। तो क्यों गया? टू कट ट्री अर्थात पेड़ों को काटने के लिए। तो किसके लिए? फॉर वुड अर्थात लकड़ी के लिए। यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक दिन जो लकड़हारा था वो लकड़ी के लिए, पेड़ों को काटने के लिए वो पहाड़ों पर गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद गाइस चलिए आगे चलते हैं। द हिल वॉज स्टेप, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जिस पहाड़ पर जो लकड़हारा था वो लकड़ी काटने के लिए गया वो काफ़ी सीधी थी, यानी काफ़ी खड़ी थी। आपने भी गाइस देखा होगा कि बहुत सारे जो पर्वत होते हैं वो काफ़ी सीधे होते हैं। तो जो लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए गया था वो भी जो पर्वत था, जो हिल था, वो काफ़ी खड़ा था। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सो इसलिए द वुड कटर कुड नॉट कम डाउन, इसलिए जो लकड़हारा था वो नीचे नहीं आ सकता था। यानी वो लकड़हारा था जो लकड़ी लेने गया था तो शायद लकड़ी लेकर वो नीचे नहीं आ सकता था। यहाँ वही कहने का प्रयास किया गया है। उसके बाद देखिए एंड और नीडेड हेल्प अर्थात मदद की आवश्यकता थी। यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जिस हिल पर वो लकड़हारा लकड़ी लेने के लिए गया था वो हिल काफ़ी खड़ी थी, इसलिए जो लकड़हारा था वो नीचे नहीं आ सकता था और उसे मदद की आवश्यकता थी। ये यहाँ कहने का प्रयास किया गया है। तो चलिए गाइस हम अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि उस लकड़हारे की मदद के लिए आगे कौन आता है या फिर उसकी मदद कौन करता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अपसेट, अपसेट का अर्थ होता है दुखी होकर या फिर बोल सकते हैं परेशान होकर। तो जो लकड़हारा था वो काफ़ी परेशान हो गया था या फिर बोल सकते हैं दुखी हो गया था। तो देखिए आगे क्या करता है। अपसेट अर्थात परेशान होकर, ही सेट डाउन, वह बैठ गया। तो कहाँ बैठ गया? ऑन द रॉक अर्थात चट्टानों पर, एंड और वेटेड और प्रतीक्षा करने लगा। तो किसका? फॉर सम, किसी का, हेल्प, यानी कि वो कहने का अर्थ यह है कि दुखी होकर जो लकड़हारा था वो चट्टानों में बैठ गया और किसी की मदद की वो प्रतीक्षा करने लगा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद गाइस चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। सडनली, सडनली का अर्थ हो जाएगा अचानक। अन ईगल फ्लू डाउन क्लोज टू हिम एंड टूक अवे हिज हैट।
अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो लकड़हारा था वो दुखी होकर चट्टान पर बैठ गया और किसी की मदद की वो प्रतीक्षा करने लगा। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है कि सडनली, सडनली का अर्थ हो जाएगा अचानक, अन ईगल अर्थात एक चील, फ्लू डाउन, फ्लू डाउन का अर्थ हो जाएगा उड़ना, क्लोज टू हिम अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अचानक एक जो चील था वो उसके नज़दीक से उड़ा, एंड और टूक अवे का अर्थ हो जाता है ले जाना या उड़ा लेना। तो क्या ले गया, हिज हैट अर्थात उसकी टोपी को, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो भी चील उसके नज़दीक से उड़ा वो उसकी टोपी को उड़ाकर ले गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद गाइस चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसकी टोपी को जो ईगल उड़ाकर ले गया वो कहाँ लेकर जाता है और उसके बाद जो लकड़हारा है वो क्या करता है। तो चलिए देखते हैं। द वुड कटर वॉज एंग्री, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि उसके टोपी को उड़ा ले जाने के बाद लकड़हारे को गुस्सा आया। द वुड कटर वॉज एंग्री अर्थात लकड़हारे को गुस्सा आया। तो देखिए आगे गुस्सा आने के बाद जो लकड़हारा है वो क्या करता है। तो चलिए देखते हैं। एंड और ही स्टार्टेड और उन्होंने शुरू कर दिया, चेसिंग अर्थात पीछा करना, किसका, तो द बर्ड यानी उस चील का, उस पक्षी का पीछा करना शुरू कर दिया। यानी उसकी टोपी ले जाने के बाद उस लकड़हारे को गुस्सा आया और उसका पीछा जो लकड़हारा है वो करने लगा। उसके बाद गैस आगे चलिए देखते हैं कि क्या पीछा करने के बाद जो लकड़हारा है उसे टोपी मिलता है या फिर वो कहीं और ही पहुंच जाता है। तो चलिए देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, देखिए गाइस आफ्टर सम टाइम का अर्थ हो जाएगा कुछ समय बाद। आफ्टर के बाद सम मतलब कुछ, एंड टाइम का अर्थ होता है समय, अर्थात कुछ समय बाद। तो देखिए कुछ समय बाद क्या होता है। ही रियलाइज उसने महसूस किया, ही हैज़ फाउंड द वे डाउन द हिल, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसने पहाड़ी से नीचे का रास्ता मिल गया, यानी नीचे उतरने का उसे रास्ता मिल गया। यानी मैं एक बार इसे और एक्सप्लेन करूं तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि उसने महसूस किया कि उसे पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता मिल गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। एंड गाइस मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टोरी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही गाइस हम चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही गाइस मैं बता दूं कि जितने भी स्टोरी होते हैं वो अक्सर आपको पास्ट टेंस में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ भी पास्ट टेंस का जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक दिखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे उस लकड़हारे के साथ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इट देन अकर्ड to him that the word was the same eagle he had once rescued। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि तब फिर उसे लगा, यानी it then occurred to him, यानी कि तब फिर उसे लगा, that का अर्थ हो जाएगा कि द बर्ड वॉज द सेम, यानी जो पक्षी था वो वही पक्षी था, या फिर बोल सकते हैं वह वही ईगल था या वही चील था। ही हैड वंस रेस्क्यूड, यानी जिसे एक बार बचाया था। यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यह वही ईगल था जिसे हमने एक बार बचाया था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस रेस्क्यूड का अर्थ हो जाएगा बचाया, यानी कि बचाना होता है लेकिन ईडी लगा हुआ है, मतलब बचाया था। यानी यह वही चील था या यही वह सेम चील था या सेम चील है जिसने हमें बचाया था। तो चलिए उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ही नाउ, अब वह अंडरस्टूड अर्थात समझ गया था, वाई द ईगल क्यों जो चील है, फ्लू अवे ले गया था या उड़ाकर ले गया था। तो क्या, विथ हिज हैट, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो लकड़हारा था वो अब समझ चुका था कि क्यों जो चील था वो उसकी टोपी को उड़ाकर ले गया था। ये जो बातें हैं वो लकड़हारा पूरी तरीके से समझ चुका था कि क्यों जो चील है वो उसकी टोपी को उड़ाकर ले गया था। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो लकड़हारा है वो उससे और क्या कुछ बोलता है। तो चलिए देखते हैं। ही थैंक द ईगल फॉर इट्स ब्रिलियंट आइडिया एंड सेड, यू टुक अवे माई हेड सो दैट आई कैन फॉलो यू एंड रीच हेयर। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है
कि जो लकड़हारा था वो उसे धन्यवाद दिया। ही थैंक द ईगल, यानी जो लकड़हारा था वो अब ईगल को, चील को धन्यवाद दिया। तो किसके लिए? फॉर इट्स ब्रिलियंट आइडिया, यानी उसकी प्रतिभाशाली आइडिया के लिए, उसकी प्रतिभाशाली बुद्धि के लिए जो लकड़हारा था वो उसे धन्यवाद दिया। एंड का अर्थ हो जाएगा और, सेड और कहा। अब देखिए और जो लकड़हारा था वो आगे उससे और क्या बोला, तो चलिए देखते हैं। यू टूक अवे माई हैट सो दैट आई कैन फॉलो यू एंड रीच हेयर, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि आपने मेरी टोपी ले ली ताकि मैं आपका अनुसरण कर सकूं और यहाँ पहुँच सकूं। ये जो बातें हैं वो लकड़हारे के द्वारा उस चील को बताया गया कि आपने मेरी टोपी ले ली ताकि मैं आपका अनुसरण कर सकूं और यहाँ तक पहुँच सकूं, यानी कहाँ तक? जो रास्ता था हिल से नीचे उतरने का, वहाँ तक पहुँच सकूं। ये यहाँ कहने का अर्थ है। चलिए आगे देखते हैं। यू आर माई ट्रू फ्रेंड। अब देखिए गाइस, यहाँ भी जो लकड़हारा है वो इस चील से बोलता है कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो। यू आर माई ट्रू फ्रेंड, अर्थात तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। यानी कि ये जो बातें हैं वो लकड़हारे के द्वारा उस चील को बोला गया। उसके बाद देखिए आगे थैंक यू यानी धन्यवाद भी लिखा गया है। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस मुझे आशा है कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। एंड चलिए गाइस हम मोरल भी देख लेते हैं कि आखिर मोरल में क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि दयालुता को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, अर्थात दयालुता को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। और चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स सेल्फलेसली, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। यानी यदि मैं इसे एक लाइन में ट्रांसलेट करने का प्रयास करूं तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि दयालुता को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। और ये बिल्कुल सत्य कहा गया है गाइस कि हमें बिल्कुल भी दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं कि जो लकड़हारा है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा एंड जो ईगल है, चील जो है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। साथ ही गाइस जो पर्वत है वो भी आपको इधर दिख रहा होगा। एंड स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।